1969 कोल्ड वॉर पीक, अमेरिका और चाइना के बीच डेकेड्स का दुश्मनी। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाहते थे चाइना से बात, लेकिन डायरेक्ट चैनल नहीं था। निक्सन ने पाकिस्तान को चूज किया एज ट्रस्टेड इंटरमीडियरी, क्योंकि पाकिस्तान की चाइना से ऑल वेदर दोस्ती थी और अमेरिका से भी अच्छे रिलेशंस। अक्टूबर 1970 याया खान वॉशिंगटन गए। निक्सन ने पर्सनली रिक्वेस्ट की, चाइना से मैसेज पहुंचाओ। पाकिस्तान के एम्बेसडर आग हिलाली ने वॉशिंगटन में हेनरी किसिंजर से सीक्रेट मीटिंग्स की। बैक चैनल शुरू हो गया। 1971 अप्रैल, चाइनीज प्रीमियर ज़ो एनलाई का इनविटेशन लेटर पाकिस्तान के थ्रू निक्सन तक पहुंचा। अब टाइम था एक्शन का। जुलाई 1971, हेनरी किसिंजर एशिया टूर पे, ऑफिशियल विजिट इंडिया थाईलैंड, लेकिन असल प्लान पाकिस्तान में था। 8 जुलाई 1971, किसिंजर रावलपिंडी पहुंचे। प्रेसिडेंट याह्या खान ने उनका पर्सनल वेलकम किया। डिनर में सीक्रेट प्लान फाइनलाइज हुआ। Thank you, President Khan, for our discussions. किसिंजर को स्टमक अपसेट का बहाना बनाया गया। मीडिया को बताया गया वो नातिया गाली हिल स्टेशन जा रहे हैं रेस्ट के लिए। रात के अंधेरे में मिलिट्री प्रिसिजन से किसिंजर को सीक्रेट एयरफील्ड ले जाया गया, जहां पीआईए बोइंग 707 रेडी था। 9 जुलाई सुबह 5 बजे किसिंजर और उनकी स्मॉल टीम पीआईए प्लेन में बैठ गए। चाइनीज डिप्लोमैट्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे। डेस्टिनेशन बीजिंग। प्लेन हिमालयन पासेस क्रॉस करके बीजिंग पहुंचा। कोई नहीं जानता था, इवन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं पता था। 9-11 जुलाई, किसिंजर ने 17 घंटे से ज्यादा बात की चाइनीज प्रीमियर ज़ो एनलाई से। ताइवान, वियतनाम, सोवियत थ्रेट, सब टॉपिक्स। Premier Zhou, the Soviet threat requires in Vietnam are also key. याया खान ने इस मिशन को मिलिट्री प्रिसिजन, सीक्रेसी एंड डिसेप्शन से हैंडल किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। किसिंजर वापस पाकिस्तान आए, फिर ऑफिशियल टूर कंटिन्यू किया। दुनिया को कुछ नहीं पता चला। जुलाई 15, 1971, निक्सन ने टीवी पे अनाउंस किया, मैं फरवरी 1972 में चाइना जा रहा हूं। दुनिया शॉक्ड। फरवरी 1972, निक्सन का हिस्टोरिक चाइना विजिट, माओ से मिलना, यूएस चाइना रिलेशंस का नया चैप्टर शुरू। इस ओपनिंग ने कोल्ड वॉर बैलेंस बदल दिया। सोवियत यूनियन को आइसोलेट किया। वियतनाम वॉर खत्म होने में मदद मिली। पाकिस्तान ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ट्रस्ट और फ्रेंडशिप के नाम पे ये रिस्की मिशन किया। हेनरी किसिंजर ने बाद में एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान की रोल की और पिवटल थी। (1971) पाकिस्तान ने वर्ल्ड डिप्लोमेसी का गेम चेंज कर दिया। एक छुपा हुआ ब्रिज बना। आज 2026 में पाकिस्तान फिर ब्रिज बन रहा है, इस बार यूएस और ईरान के बीच टेंस सिचुएशन में। 1971 में सीक्रेसी और डिसेप्शन थी। आज पाकिस्तान ओपनली होस्टिंग टॉक्स इन इस्लामाबाद, प्रपोजिंग सीज फायर प्लान्स। तब याह्या खान ने पीआईए प्लेन यूज किया। आज पाकिस्तान आर्मी चीफ असिम मुनीर तेहरान और वॉशिंगटन दोनों तरफ शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। दोनों केसेस में पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन, चाइना और यूएस दोनों से क्लोज, तब आज ईरान और यूएस गल्फ दोनों से रिलेशंस। तब पाकिस्तान ने कुछ नहीं लिया बदले में, आज भी मीडिएटर बनकर रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है, एनर्जी, बॉर्डर पीस। 1971 में कोल्ड वॉर था, सीक्रेसी जरूरी थी। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में पब्लिक डिप्लोमेसी और बैक चैनल दोनों चल रहे हैं। पाकिस्तान का रिकॉर्ड, बैक चैनल एक्सपर्ट, चाइना 1971, अफगानिस्तान जिनीवा अकॉर्ड्स और अब ईरान। चैलेंजेस सेम, ट्रस्ट मेंटेन करना दोनों तरफ, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा, वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूशन। 1971 ने दुनिया बदली। 2026 में पाकिस्तान फिर हिस्ट्री लिख रहा है। साइलेंट ब्रिज अब भी स्ट्रांग है।